कोशिश तो कर रहा हूँ ना अंकल, बात तो तब बने ना जब वीज़ा लग जाए। एजेंट पैसे ही इतने मांग रहे हैं। अब तो लगता है पापा से बात करके ना ज़मीन ही बेचनी पड़ेगी। अरे कुछ नहीं होने वाला अंकल, जब तक ये मोदी ना तब तक तो आप भूल जाओ कि कुछ हो जाएगा। इसलिए तो देश का जितना यूथ है ना वो देश छोड़कर बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। भाई साहब माफ करना, लेकिन मैं सुन रहा था कि आप मोदी जी के बारे में कुछ बोल रहे थे। बोल नहीं रहा था भाई साहब, बुराई कर रहा था। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं। लगता है आपको मोदी जी के बारे में कुछ गलतफहमी हुई है, और इसी गलतफहमी की वजह से लगता है आप देश छोड़कर जाना चाहते हो। अगर ये बात है ना तो ये गलतफहमी सिर्फ मुझे नहीं, देश के करोड़ों युवाओं को हुई है। आज हर दूसरा युवा देश छोड़कर जाना चाहता है। लेकिन क्यों? अरे एक बार और मोदी जी आ गए तो मान के चलो हमारा देश ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। कैसे? अरे मोदी जी ने कहा है, देखा नहीं आपने? सरकार पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। यात्रा निकालने से देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा? वाह भाई साहब, ये अर्थशास्त्र का नया मॉडल किस चौथी पास अर्थशास्त्री ने आपको बताया है? अरे लगता है आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है। देखा नहीं मोदी सरकार में कैसे भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई है। अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो ये काम कम से कम 5 साल पहले हो जाता। मतलब ये कि मनमोहन सरकार के टाइम हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थी। मोदी ने आने के बाद उसके ऊपर ब्रेक लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। देश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमारी जीडीपी, उसकी ग्रोथ 183% थी, यानी लगभग 3 गुना। 2004 में हमारी जीडीपी लगभग $700 बिलियन थी, जो 2014 तक बढ़कर $2000 बिलियन हो गई थी। लेकिन मोदी कार्यकाल में ये सिर्फ $2000 बिलियन से बढ़कर $3700 बिलियन ही पहुंची, यानी 2 गुने से भी कम। सोचो, मोदी ने देश को लगभग $2000 बिलियन का नुकसान कर दिया है। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मोदी सरकार के टाइम अर्थव्यवस्था में कुछ बढ़ा ही नहीं है। बढ़ा है ना, डॉलर का रेट बढ़कर 83 रुपये के पार हो गया। देश के ऊपर कर्जा 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। आपको पता भी है कि मोदी ने आपके ऊपर यानी हर भारतीय के ऊपर लगभग 1.5 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा दिया है। भाई साहब आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे पिछली सरकारों में तो कर्ज था ही नहीं, सारा कर्जा मोदी ने ही लिया है। आज़ादी के बाद से लेकर मनमोहन सिंह तक सारे प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। मोदी ने अकेले इन सब से 4 गुना ज़्यादा कर्जा ले लिया। मनमोहन सिंह के टाइम जीडीपी के मुकाबले जो कर्ज का अनुपात था वो 50% से भी कम था। आज जीडीपी के मुकाबले कर्जा 90% हो चुका है। जीडीपी और कर्जा दोनों लगभग बराबर हो गए हैं, यानी मोदी ने इतना कर्जा देश के ऊपर चढ़ा दिया है कि उसको उतारने के लिए पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बेचना पड़ेगा। अरे भाई साहब, वो तो कोरोना की वजह से मंदी आई, तो वो रूस और रशिया का युद्ध भी छिड़ गया था, तो उसी की वजह से ये थोड़ा बहुत कर्जा पड़ा है। मनमोहन सिंह के टाइम तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अरे सबसे बड़ी ग्लोबल मंदी आई थी 2008-9 में, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पाताल में पहुंच चुकी थी। अमेरिका जैसा देश, उसके बड़े बड़े बैंक डूब गए थे, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था नहीं डगमगाई थी। भारत सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ा था। रही युद्ध की बात, तो दुनिया में हमेशा कहीं ना कहीं युद्ध चलते ही रहते हैं। कभी खाड़ी संकट, कभी अमेरिका अफगानिस्तान की लड़ाई, कभी ईरान इराक का युद्ध। ये युद्ध मनमोहन सरकार के टाइम भी चल रहे थे। कच्चे तेल के रेट $150 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे, लेकिन मोदी सरकार के दौरान मंदी आई तो कच्चा तेल ये $20 प्रति बैरल के रेट पर बिक रहा था। यूक्रेन रूस का जब युद्ध हुआ तो रूस ने कच्चे तेल के रेट घटा दिए थे। ये कोरोना का रोना और युद्ध का रोना उन लोगों के सामने रोना जो ये मानते हैं कि मोदी ने फ़ोन करके रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था। भाई साहब ना, आप चाय पियो और अपनी है ना मोदी चालीसा किसी अनपढ़ आदमी को सुनाओ, बेचारे मान भी जाएंगे और वोट भी देंगे। प्लीज़।